Question number 5, in which we have a function f of x, x square minus 4x plus 8. Express this function in the form x minus a whole square plus b. ये x minus a whole square का मतलब है कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम इसको फंक्शन को यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, इसका नाम है f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x है ये। हम इसमें हमेशा कंप्लीटिंग स्केल में जब लाना चाहते हैं तो x के कोफिशेंट को -4 है जैसे x का कोफिशेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ऑलवेज कोई भी कोफिशेंट हो उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर लेना है। कैंसिलेशन हो जाएगी 2 to the 4, रिज़ल्ट आ गया -2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर आपने इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर आपने इसमें ऐड कर दिया और प्लस 8 माइनस 2 स्क्वायर आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हमें एक फार्मूला याद है, फार्मूला ये होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और ये बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये फार्मूला नेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। x प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के लिए भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें माइनस है तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 हमें पता है कि 8 माइनस 4 हमें 4 होता है। और अब ये इसकी फॉर्म निकलाई विच इज़ ऑफ द फॉर्म, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म जो आपको दे दिखी थी कि आपसे कहा था कि x माइनस a होल स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में लेकर आएँ। Here we have value of a is equal to 2 and the value of b is equal to 4। ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। अगर वो वैल्यू डिमांड करता है तो हम इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट इसका है जिसमें कहा गया है कि hence find the set of values of x for which x f of x is less than 9। अब यहाँ पर ये hence का वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पहले रिज़ल्ट आया है उसी रिज़ल्ट को आप यहाँ यूज़ करें। f ऑफ x आपके पास लेस देन 9 है और f ऑफ x जो है वो ऑलरेडी आपको दिया था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। f ऑफ x की वैल्यू लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 लेस देन 9, और इसका रिज़ल्ट आया था x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये इसका रिज़ल्ट आया था। इसकी रिज़ल्ट यहाँ पर हमने लगा दिया और लेस देन 9। अब हम ऐसे करते हैं कि 9 के साथ हम 4 को ले जाते हैं, 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये जब राइट पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज़ लेस देन 5। अब हमें एक केस हमें पता है एक्स स्क्वायर, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था केस नंबर 1 था एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन ए स्क्वायर। अगर ये लेस देन हो, अगर होता है जैसे फ़र्ज़ किया एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस ए। लेकिन अगर लेस देन हो तो इसका मतलब होगा कि एक्स लाई कर रहा है बिटवीन ए और माइनस ए और माइनस ए के दरमियान लाई कर रहा है, यानी कि इसमें रियल लाइन आ जाएगी, ये एक इंटरवल बन जाएगा। ए आपके पास ये है और माइनस ए आपके पास ये है,
और इन बिटवीन दीज टू ये आपके पास ओपन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है वो हमारे पास सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल होता इसी केस में लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस केस में हम ये लिखते एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस ए। और ये रियल लाइन पे हमारे पास इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ जो हैं वो डार्क कर दी जाएंगी। इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग ए एंड माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन आ गया, इंक्लूडिंग ए एंड माइनस ए, इन बिटवीन दीज टू एक्स लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है इनके दरमियान, और इसमें ए और माइनस ए इंक्लूड है। जबकि यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए और माइनस ए इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया था हमने, और इस केस में जो मैंने आपको बताया था जब इक्वल होता है तो सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, विच आर ए एंड माइनस ए। ये सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, ये सिर्फ ए और माइनस ए के लिए है, और किसी वैल्यू के लिए ये यानी कि पॉसिबल नहीं है। सेंटर में कोई वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी, कोई इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ ओनली टू वैल्यूज़ ए एंड माइनस ए। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ पर देखें तो 5 का आपके पास स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये ए स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेके और होल पावर स्क्वायर कर देंगे। इससे ये आपके पास एक स्क्वायर रूट जो है वो हमें पता है कि इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमने खुद स्क्वायर रूट डाल के और स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर आ गया, ये सेम वही बन गया केस। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स माइनस 2 लेस देन अंडर रूट 5 एंड ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 5। ये हमने वही केस यहाँ पर कर लिया कि लेस देन ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास जब केस आ गया एक्स माइनस 2 लेस देन अंडर रूट 5 एंड ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 5। हमें फाइंड आउट करना है x, तो x निकालने के लिए 2 को शिफ्ट करेंगे, बोथ साइड्स और ऑल साइड्स में आपने 2 ऐड कर देना है, x माइनस 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 5, सब में 2 हमने ऐड कर दिया। जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये सेंटर वाले से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा। x लाई करेगा बिटवीन 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरवल आंसर में आ गया कि 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5, यही आंसर हमें चाहिए था, यही आंसर हमें चाहिए था। हमने ये क्वेश्चन जो लिया था वो 2019 का क्वेश्चन था, 2019 का QP13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आंसर फर्स्ट का आंसर ये है, और सेकंड में ये आंसर हमारे पास है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट, आपके पास ग्रेडियंट गिवन है यानी कि स्लोप गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है और वो इस पॉइंट से पास कर रही है। मेन पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। फाइंड द 2 वैल्यूज़ ऑफ m के 2 आंसर चाहिए, विच फॉर विच द लाइन इज़ अ टेंजेंट, मेन चीज़ टेंजेंट, और टेंजेंट जब कर्व के ऊपर होता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट यूज़ किया जाता है जब टेंजेंट लाइन होती है। कोई भी कर्व जो है वो अगर उसको लाइन टच कर रही है किसी कर्व को, तो हमारे पास उसमें जो पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है P। कॉमन पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपके पास P पॉइंट होगा, वेरिएबल इसमें x और y होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और वो पॉइंट है 0 माइनस 2। तो पहले सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, mx प्लस सी वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। जब तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, कर्व की इक्वेशन नहीं होगी, तो उस वक्त तक हम इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम इस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट है 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 हम इसमें लगाएंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 लगाएंगे, जहाँ y है वहाँ माइनस 2 लगाएंगे। ये माइनस 2 आ गया और इस x की जगह पर 0 लगा दिया हमने प्लस c, और इस तरीके से आंसर हमारे पास c का आंसर आ गया माइनस 2।
ये सी की वैल्यू हमारे फाइंड आउट हो गई। ये इस सी की वैल्यू को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमारे पास m तो नहीं निकल सका, लेकिन c की वैल्यू हमने निकाल ली है और एक ही कंडीशन थी और वो था पॉइंट। तो हमने उसमें पॉइंट लगा के c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने जब c की वैल्यू इसमें फाइंड आउट की तो हमें अब इसमें एक कर्व की इक्वेशन को पहले यहाँ लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट हो गई है और अब इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था। जब दोनों इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, या फिर हम y की वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं। दोनों तरीके हैं, क्योंकि दोनों के आंसर y के इक्वल हैं तो हम इसमें सिंपल लिख देते हैं कि इक्वेटिंग दिस टू, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं। ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वेट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस 2। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर x, फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर ये है और 2x माइनस का यहाँ पर मौजूद है, माइनस एम एक्स करके लेफ़्ट साइड पे ले आए, 7 और 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, वो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस m, क्योंकि बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है, माइनस बाहर निकाला है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x का ऑप्शन x का हमने फाइंड आउट कर लिया, x हमने कॉमन ले लिया और ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन गई। जनरल इक्वेशन की फॉर्म आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये आपके पास a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू आपके पास है माइनस 2 प्लस m, वैल्यू ऑफ c हमारे पास है 9। हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दोनों इक्वेशंस होना ज़रूरी हैं, टेंजेंट लाइन की भी और कर्व की भी। कर्व की भी और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपके पास होगी तो आप इनको इक्वेट करके साइमल्टेनियसली एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे और वो वेरिएबल यहाँ पर x आ गया। उसमें इक्वेशन बनाने के बाद आपने इनके कोफिशिएंट्स a b c लेने हैं। ए बी सी आपके पास जब आ जाएगा तो आपने, क्योंकि ये लाइन कर्व को टच कर रही है तो और ये टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है और वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ताकि इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। माइनस 2 प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 प्लस m होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब आप इसे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पर वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 में 1 टाइम आप इसे ऐड कर देंगे और सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से m के दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, एक 6 माइनस 2 के साथ 4 और एक m का आंसर आ रहा है माइनस 6 माइनस 2 के साथ माइनस 8। तो m की दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो गई। यही कहा था उसने कि m के 2 आंसर्स फाइंड आउट कर दें। m के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास है कि m के फाइंड द 2 वैल्यूज़ ऑफ m। ये आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू मौजूद है, फाइंड द 2 वैल्यूज़ ऑफ m। m के दो आंसर आ गए, लेकिन इससे क्वेश्चन आगे चलता है। वैल्यूज़ तो निकल आई हैं। फॉर ईच ऑफ वैल्यू ऑफ m, दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या करना है आपने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट निकालना है आपने वेयर द लाइन टचेज द कर्व, यानी कि x और y, ये वाला पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, x y, जहाँ पर कर्व को ये लाइन टच कर रही है। और फिर उसके बाद आगे हमें करना है। तो सबसे पहले m के दो आंसर जो आए हैं वो हैं m की वैल्यू 4 और m वैल्यू 8। वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ m 1 बाय 1 हम इसमें लगाएंगे 4 और वैल्यू ऑफ m माइनस 8। वैल्यू ऑफ m पहले 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी,
इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम इक्वेशन निकाल चुके हैं यहाँ पर, जो कि एक्स में और एम में थी। ये इक्वेशन दोनों ही हमारे पास इक्वेशन से ये हमने फाइंड आउट की थी, टेंजेंट लाइन से भी और कर्व की इक्वेशन से भी हमने ये इक्वेशन निकाली थी। इसमें हम m की वैल्यू लगाते हैं। क्या करना चाहते हैं हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, कौन सा पॉइंट, वेयर द टेंजेंट लाइन टचेस द कर्व, जहाँ पर लाइन जो है वो कर्व को टच कर रही है, वो पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। लेकिन m की वैल्यू के लिए आप पहले m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ m 4 है। सबसे पहले हम इसमें m की जगह 4 लगाते हैं, तो देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर दोबारा से वो फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने अब आपके सामने ये फार्मूला उसी फॉर्म में लिख दिया है, इज इक्वल टू 0। और देखें माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 6x ही है सेंटर में। ये फार्मूला बन गया x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x का आंसर आ गया 3। x का आंसर ये 3 निकलाया है। इस x के आंसर के लिए हमें y निकालना है। अब y निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, पुटिंग इन 1 और 1 लगाने के बाद 1 की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 और m की वैल्यू ऊपर अभी हम यूज़ कर चुके हैं, वो 4 है। और वैल्यू ऑफ x भी हमारे पास है, वैल्यू ऑफ x है हमारे पास 3, वो वैल्यू ऑफ x भी 3 लगा देंगे इसमें और ये बन गया y का आंसर हमारे पास 12 माइनस 2 मीन्स आपके पास y का आंसर आ गया 10। ये 10 y वैल्यू निकलाई, x भी है आपके पास, तो आंसर आ गया पॉइंट जहाँ पर टच कर रहा है टेंजेंट लाइन कर्व को, वो है 3 और 10। ये इस m की इस वैल्यू के लिए। लेकिन m की एक और वैल्यू भी है और वो है -8। हम अब -8 लगाएंगे सेम इसी इक्वेशन में, सेम पैटर्न पे, सेम चीज़ों के साथ। कि इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू ऑफ m हमारे पास है -8 हमने इसमें लगा दी। इससे हुआ ये कि हमारे पास जो सेंटर में वैल्यू है वो आ गई -6 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम वही फार्मूला आपके पास बन रहा है लेकिन ये प्लस के साथ। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आप ये लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जो वो 3 स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 और प्लस 2ab, 2x है 2ab फार्मूला बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x का आंसर आ गया -3। x के इस आंसर को हम फिर दोबारा यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 में। m की वैल्यू है -8 और x की वैल्यू है -3 -2 और ये बन गया 24 माइनस 2 आंसर आया 22। y का आंसर 22 आपके पास आ गया और 22 वैल्यू और x की वैल्यू इसके लिए हमारे पास क्या थी, वैल्यू ऑफ m थी हमारे पास -8 और x की वैल्यू थी -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो -3 और 22, ये दो आंसर, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो हमारे पास m की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए थी और हमने दोनों ही निकाल दिए। ये इसके आंसर्स हैं। सबसे पहले हमने ये देखें m की वैल्यू 4 और -8 और 2 पॉइंट्स ये हमें निकालने थे, दोनों निकाल दिए। ये क्वेश्चन लिया गया था 2019 से, 2019 क्वेश्चन नंबर QP11 क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इस पेपर का। ये हमारे पास क्वेश्चन